नमस्कार मित्रों। खबरों के साथ अक्सर हमारी आपकी सबकी दुनिया बदल जाती है और हर खबर कुछ न कुछ हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है। उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मथुरा के 10 किलोमीटर के दायरे में अब मांस मदिरा का बिक्री नहीं होगी और इन इलाकों में पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध होगा। ये आज फैसला सरकार ने कर लिया है। इसके अलावा चुनाव से संबंधित खबरें भी हैं, लेकिन उन खबरों की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन तेज होने जा रहा है। 2 दिनों की बैठक के बाद आज किसान नेताओं ने लखनऊ में ऐलान किया कि 17 सितंबर को पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज किया जाएगा और 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया उन्होंने। लेकिन 17 सितंबर का जो कार्यक्रम है उसके ज़रिए वो प्रदेश में किसानों की जो मांग है उसको एक बार फिर से जोरदार तरीके से रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम सरकार का विरोध करते रहेंगे। यूपी के 18 मंडल मुख्यालयों पर और सभी 75 जिलों में 17 सितंबर को रैली की जाएगी और उस रैली के जरिए किसान अपनी मांग रखने वाले हैं कि उन 3 काले कानूनों को सरकार रद्द करे। इसके अलावा किसानों के इस आंदोलन में जो खास बात है वो ये कि ये किसान आंदोलन करने वाले सभी लोग दूसरे संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं और इनका दावा है कि 27 सितंबर को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है वो पूरी तरह से भारत को ठप कर देने का उनकी योजना है। और इसके लिए उन्होंने तमाम मजदूर संगठनों से, कर्मचारी संगठनों से, छात्र और नौजवानों और महिलाओं के जो संगठन हैं उनके संपर्क में हैं और उन सब से अनुरोध कर रहे हैं कि वो किसानों के समर्थन में भारत बंद को सफल बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसान महापंचायत के मंच से किसानों ने ये ऐलान किया था कि वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को तेज करेंगे और इसके लिए लखनऊ में बैठक करेंगे और लखनऊ के बैठक के बाद उनका ये फैसला सामने आया है। किसानों ने यह भी तय किया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करेंगे, उनकी सभाओं में जाकर उनके नेताओं को काले झंडे दिखाएंगे और उनके कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को कार्यकर्ताओं के बीच में लेकर जाना शुरू कर दिया है और इस बीच चर्चा ये भी होने लगी है कि टिकटों के बंटवारे को लेकर किस तरह का क्या आधार होगा, किन लोगों को टिकट दिए जाएंगे। एक जानकारी ये भी आ रही है कि अभी जो मौजूदा विधायक हैं उसमें से 50 से 60 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। उनकी जगह पर नए लोगों को मौका दिया जाएगा, लेकिन किनको मौका मिलेगा इसको लेकर पार्टी ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। लेकिन हाँ, पार्टी ने ये ज़रूर कह दिया है कि जो प्रदेश में जिला अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, वे टिकट के दावेदार नहीं होंगे, बल्कि वे उन लोगों के लिए चुनाव के माहौल बनाएंगे जिनको टिकट दिया जाएगा पार्टी की ओर से। और इसीलिए उनसे कहा गया है कि वे टिकट की दावेदारी नहीं करें और अगर कोई व्यक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष रहते हुए टिकट की दावेदारी करता है तो उसको अपने पद से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। इस तरह की एक जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी जो टिकट के दावेदार हैं उनको एक तरीके से कहा है, उनको एक तरह से चेतावनी दी है कि अभी वे अपने इलाके में होर्डिंग वगैरह नहीं लगाएं, यानी वो माहौल बनाने की कोशिश नहीं करें कि उनको टिकट मिल रहा है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी अभी कई बिंदुओं पर विचार करने के बाद फैसला करेगी और इसीलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को इससे परहेज करने के लिए कहा गया है। तो प्रदेश में इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी अपने अभियान को लेकर आगे बढ़ रही है, वो ज़िले ज़िले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश कर रही है जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करेगी और कोशिश करेगी कि उनके प्रति जो भी नकारात्मक माहौल है उसको कैसे खत्म किया जाए ताकि चुनाव में जाने में उनको कोई किसी तरह की परेशानी ना आए। तो इसकी कोशिश वो पहले करना चाहते हैं, इसके बाद टिकट के बंटवारे पर बात आएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी समझता है कि टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के भीतर कुछ असंतोष बढ़ सकता है और इसीलिए अभी से
उन नेताओं को चेतावनी दी जा रही है, ताकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी से इस बार किसी भी बाहुबली को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सबसे पहले जो टिकट काटा है, उन्होंने मुख्तार अंसारी का टिकट देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी की जगह पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भीम राजभर को टिकट दिया जाएगा। यानी भाजपा ने पहला टिकट फाइनल कर दिया है। भीम राजभर का टिकट, प्रदेश अध्यक्ष का टिकट मऊ से फाइनल हो गया है। आपको मालूम होगा कि मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने सपा ज्वाइन कर ली है और अब चर्चाएं ये भी है कि मुख्तार अंसारी भी सपा की ओर जा सकते हैं। बाहुबली उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर मायावती के इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने उस पर तंज किया है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं मायावती जी से कि क्या वो इतनी नादान है कि उन्हें पता नहीं था कि मुख्तार अंसारी का रिकॉर्ड क्या है। मुख्तार अंसारी उनकी पार्टी से टिकट लेते हैं, उनकी पार्टी से विधायक भी हो जाते हैं। और मैं एक रैली का स्टेटमेंट आपको सुनाऊं या याद दिलाऊं। एक रैली में मायावती जी ने कहा था कि वो मुसलमानों के मसीहा हैं। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी बार बार आती हैं, बार बार उसमें थोड़ा स्पंदन होता है। इस बार भी जब वो आई हैं तो 3 दिन के दौरे पर ये कहा गया था कि वो आई हैं, लेकिन उनका दौरा 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन पार्टी के भीतर किस तरह से वो सक्रियता बढ़ा पाएंगी, इसको लेकर अभी सवाल है। उन्होंने 2 दिनों का कार्यक्रम रखा है जिस पर वो अपने चुनाव पदाधिकारियों के साथ, अपने विशेष लोगों के साथ बातचीत करके ज़मीन पर उनकी पार्टी की क्या स्थिति है इसका आकलन करेंगी। इसके अलावा उन्होंने 2 दिनों का कार्यक्रम सोनिया गांधी के क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लिए रखा है और वो रायबरेली में जाएंगी, वहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। आपको मालूम होगा कि रायबरेली की सीट खतरे में बताई जा रही है, क्योंकि रायबरेली क्षेत्र के, संसदीय क्षेत्र के विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं। खासतौर पर रायबरेली की विधायक अदिति सिंह इस वक्त कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस की अनुशासन के तहत काम नहीं कर रही हैं और उनको लेकर अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है, न उनको पार्टी से बाहर किया गया है, न पार्टी ने किसी तरह का उनके बारे में निर्णय लिया है। लेकिन माना ये जा रहा है कि अदिति सिंह एक तरह से मन बना चुकी हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगी। अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इस वक्त यही स्थिति है कि रायबरेली सीट कांग्रेस के पास जो विधानसभा सीट है रायबरेली, वो मुश्किल में है, क्योंकि अदिति सिंह वहाँ से और अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, उनका वहाँ पर प्रभाव है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो अगर वहाँ से चुनाव लड़ती है तो रायबरेली सीट, रायबरेली विधानसभा सीट जो है क्या कांग्रेस के पाले में आ पाएगी, ये एक सवाल ज़रूर है। और शायद प्रियंका गांधी अपनी इस यात्रा के दरमियान रायबरेली में कुछ इस तरह की कवायद करने की कोशिश करेंगी कि रायबरेली की सीट कम से कम वो कैसे बचा सकते हैं, इस पर ज़रूर चिंतन मंथन होगा। इस बीच खबर ये आ रही है कि अनुप्रिया पटेल ने अपनी माताजी की पार्टी अपना दल कमेरावादी को अपनी पार्टी में विलय कराने को लेकर एक प्रस्ताव उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी माताजी तैयार हो जाती हैं तो उनको पार्टी का एक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष या आजीवन संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है, उसमें एक पद उनके पार्टी के जो लोग भी या उनकी जो जिनकी इच्छा होगी उनको वो पार्टी में एडजस्ट करके उनको मंत्रिपरिषद में शामिल करवाने के लिए प्रस्ताव करेंगी। इसके अलावा उन्होंने जो प्रस्ताव किया है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये बताया जा रहा है, जो एकता में बाधा, जो सवाल उठ रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल में अगर एकता होती है तो क्या पल्लवी और उनके पति निरंजन का क्या होगा। पंकज निरंजन उनके पति हैं पल्लवी के, जो अभी कमेरावादी पार्टी जो है अपना दल कमेरावादी जो उनका एक गुट है, उस गुट में वो उनकी प्रमुख भूमिका होती है। तो लेकिन उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अपना दल के बड़े नेता उनको अपनी पार्टी में लेने को इच्छुक नहीं है, क्योंकि उन दोनों बहनों के बीच में एक तल्खी है और ऐसी जानकारी भी है कि दोनों बहनों के बीच में केस मुकदमे हुए थे। हालांकि वो मुकदमे अब समाप्त हो गए हैं, लेकिन उन मुकदमों की वजह से दोनों बहनों के बीच में एक दरार बताई जा रही है और जिसकी वजह से वो पल्लवी को अपनी पार्टी में लेने से फिलहाल इनकार कर रही हैं और इस एकता की कोशिश में ये एक बहुत बड़ी बाधा दिखाई दे रही है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह की खबर के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।